हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ टिप्स। दोस्तों, माँ बनना हर महिला के लिए एक खास अनुभव होता है क्योंकि माँ 9 महीने तक अपने गर्भ में एक बच्चे को सेज रही होती है और उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है ये सिर्फ बच्चे का जन्म ही नहीं होता बल्कि ये माँ का भी जन्म होता है। तो कई बार गर्भवती महिलाओं के मन में ये सवाल आता है कि कैसे शिशु जो है वो गर्भ लेने की पोजीशन में खुद ब खुद आ जाता है, कैसे शिशु अपना सर डाउन कर लेता है यानी कि हेड डाउन कर लेता है। और कई बार तो ये होता है कि डिलीवरी डेट निकल जाती है तो इसमें गर्भवती महिलाएं सोचती हैं कि उन्हें इस दौरान क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस बारे में आप ज्यादा सोचिए मत, और अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल चल रहे हैं तो आप ये वीडियो पूरी देखिए क्योंकि आपके इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहला सवाल कि शिशु जो है वो अपनी सही पोजीशन में कब आता है, यानी कि वो अपने हेड डाउन की पोजीशन में कब आता है। तो दोस्तों, नॉर्मली शिशु जब माँ के पेट में होता है तो वो अपना मूवमेंट करता रहता है। तो जैसे जैसे शिशु का आकार बढ़ने लगता है वैसे वैसे उसके लिए गर्भाशय में जगह कम पड़ने लगती है, उसके घूमने के लिए जगह कम पड़ने लगती है और इसके साथ ही उसके जन्म लेने का समय भी नजदीक आता रहता है, यानी कि शिशु जो है वो उस हेड डाउन की पोजीशन में आने लगता है। ऐसा आमतौर पर प्रेगनेंसी के 32वें हफ्ते से लेकर 36वें हफ्ते के बीच में हो जाता है। इसके बाद जब गर्भवती महिला को लीवर पेन होता है तो पानी की थैली फट जाती है और शिशु जो है वो जन्म ले लेता है। दूसरा सवाल होता है दोस्तों कि गर्भ में शिशु जन्म लेने की सही पोजीशन में कैसे आता है। माँ के गर्भ में बच्चा पूरे 9 महीने तक विकसित होता है। ऐसे में जब बच्चे के जन्म होने का समय आता है तो माँ कुछ भी नहीं करती, बच्चा खुद ब खुद पेल्विक एरिया तक आता है और बच्चे का जो चेहरा है और रीढ़ की हड्डी है वो माँ के पेट की तरफ सटा हुआ रहता है। उसके बाद जब धीरे धीरे बच्चे के सर के दबाव से गर्भाशय गिरवा पर दबाव पड़ता है तो धीरे धीरे जो गर्भाशय का मुंह होता है वो खुलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यही होता है कि शिशु जन्म लेने के लिए सही पोजीशन में आ गया है। अब बात कर लेते हैं कि बच्चे के जन्म होने में देरी के क्या कारण होते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि डॉक्टर ने जो आपको ड्यू डेट दी है उसी दौरान आपका बच्चा हो जाए। कुछ महिलाओं में तो डिलीवरी 1 हफ्ते पहले ही हो जाती है और कुछ में ड्यू डेट के 1 हफ्ते बाद तक होती है। लेकिन कभी कभी कुछ महिलाओं में क्या देखा गया है कि उन्हें लेबर पेन की शुरुआत ही नहीं होती। तो अब हम इसके कुछ कारणों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि जब शिशु अपनी सही पोजीशन में नहीं आ पाता है तब भी डिलीवरी होने में दिक्कत होती है, जिसके कारण की गर्भवती महिलाओं को लेबर पेन शुरू नहीं हो पाते हैं और डिलीवरी जो है वो लेट हो जाती है। ऐसे में दोस्तों, महिला को अपने शिशु की जो मूवमेंट है उस पर खास ध्यान देना चाहिए और डिलीवरी डेट निकलने के बाद अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। ऐसे में ज्यादा देर आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि डिलीवरी डेट निकल जाने पर गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी डिलीवरी डेट नजदीक आती है आपको अपने खाने पीने पर अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, आपको व्यायाम करना चाहिए और साथ ही मसाज का भी सहारा लेना चाहिए क्योंकि इससे जो है महिला स्वस्थ रहती है और उनके शरीर को डिलीवरी होने के लिए तैयार भी किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि डिलीवरी डेट निकल जाने के बाद भी महिला को प्रसव के कोई भी लक्षण नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे में बिना देर किए आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि दोस्तों, डिलीवरी डेट निकल जाने के बाद अगर बच्चा माँ के पेट में ही रहता है तो इससे होने वाले बच्चे को और माँ को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान डॉक्टर भी आपको मैक्सिमम 1 हफ्ते का टाइम दे सकते हैं क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि बच्चे की जो प्लेसेंटा होती है, जो गर्भनाल होती है, उसका काफी ज्यादा विकास हो जाता है और उससे बच्चे को पोषण मिलना बंद हो जाता है, जिसके कारण कि शिशु जो आपका है वो भूखा रह सकता है और शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए दोस्तों, डिलीवरी डेट निकल जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा आप 1 हफ्ते का वेट करिए। डॉक्टर भी आपको यही सजेस्ट करेंगे, उससे ज्यादा आप वेट नहीं करिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे healthy and thanks for watching my videos.